मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं। हम लोग होटल आ चुके थे और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गईं, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो ज़िंदगी का आनंद लेने आए थे, ज़िंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूँ आपको कि इस नदी की आवाज़ के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। मैं पहुंचा वापस हॉस्पिटल। वहाँ हमको 9:30 बजे उस भाई की लॉज पे थे, हम गए उधर। ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी, हेडशॉट ही लगे थे सबको। मैंने देखा अपनी आंखों से, 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। शिरकत की गई है इस अटैक में, जिनकी जानें गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था सईद आदिल, हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि सईद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये घिनौनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुतबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे, उसमें टूरिस्ट्स थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फोटोग्राफर्स थे और उसमें गाइड थे और उसमें ये घोड़े वाले थे और ये आदिल भी वहीं पर था।
जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है, और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईने शाहिदीन वहां थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। तो बिल्कुल लड़ाई तो कहाँ कर सकता है, उनके पास गन थी, लेकिन इसने ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है वो क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वो कश्मीरी लोग बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना, हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोले। वो लोग कहते हैं कि आपके लिए हम ब्लैक डे मनाएंगे, कश्मीरी लोग ने कुछ खाना भी नहीं डे खाया मनाएंगे। वो सब बोलते हैं कि हमें तो सांझ का खाना ही नहीं खाया, हमको बहुत बुरा लगा है। वो लोग बोल रहे हैं आप हमारे घर पे आ जाओ। हमारे साथ टूरिस्ट मौजूद हैं और ये टूरिस्ट रो रहे हैं और यहाँ पर दिलासा देने कश्मीरी आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। माँ जी कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं। क्यों रो रहे थे आप? डर के मारा रो रहे थे। हमारे टूरिस्ट के लोग वहाँ गए थे पहलगाम, वो इसलिए हम रो रहे हैं। हम बच गए, हम जाने वाले थे और मैंने मना कर दिया मेरी लड़की को कि हम नहीं जाएंगे पहलगाम, तो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाना पड़ता है और हम तो आया। बिल्कुल माँ जी, ये इस वक्त आपके साथ एक कश्मीरी बैठी हैं, ये हमारी बहन जैसी हैं, तमाम कश्मीरी लोग आपके साथ हैं। वो मेरी बहन जैसी है। मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं सब। आप क्यों डर रहे हो? तमाम कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं, आप भी जानते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पूरा आश्वासन दिया है। सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सबका व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे ख्याल बहुत बेटे जैसा व्यवहार करते हो सब। यहाँ के लोग अच्छे, व्यवहार अच्छा, तो पिता जैसे है, कोई माई जैसा है, कोई बेटे जैसा है, सब लोग हमें बोल रहे मेरे पोतरे जैसे हो भैया, हमारे मेरे पोतरे हैं आप जैसे। भैया 4-5 दिन हो गए, लेकिन घूमने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा रहता है। सब लोग अच्छे हैं यहाँ के, होटल लोग, सब लोगों की हम इतनी इसीलिए तो तारीफ। मेरे बेटा भी आपके जैसा ही है, हम तो आपको मेरे में बेटा ढूंढते हैं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रो रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी चैनल, इंटरनेशनल किसी चैनल ने आदिल का नाम नहीं लिया। इस बात का बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। में आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों पर गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी, इसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है।
ये तो हमने जो उनको जिसकी इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है कि मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। डर नहीं है? डर तो है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि सेफ फील हो रहा है। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे और कश्मीर के लोग बहुत अच्छे। तब भी हम श्रीनगर से यहाँ पे आ रहे थे स्टेशन के लिए, तो हर एक टाइम में हर एक पुलिस वाला पूछ रहा था कि आप कहाँ पे जा रहे हो और नंबर प्लेट बताओ गाड़ी का। तो इसके वजह से सब मुझे और मेरे फैमिली को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई। तो इसके वजह से हम यहाँ पे। आपको विश्वास है हमारी आर्मी पे, हमारी पुलिस? हाँ, बहुत विश्वास है। इंडिया इज बेस्ट। कश्मीर भी लाएंगे? हाँ जरूर आएंगे। नो जरूर आएंगे। वहाँ की हॉस्पिटल कैसी लगी आपको? अच्छी थी। लोगों ने आपके साथ दिया? हाँ, तब हम लोकल ट्रेन से आ रहे थे, तब वहाँ के पीपल बहुत अच्छे थे। पूछताछ करे कि आप ठीक हो, आप कहाँ से आ रहे हो, अब कहाँ से आए हो ने क्या। तो इसके जब ये अटैक हुआ कैसे पता चला आपको? तब हम गुलमर्ग के गए थे और तब वापस आ रहे थे, तब मेरे डैड ने बताया हमारी पूरी फैमिली को कि ऐसा हादसा हुआ है। फिर हम पूरे डर गए थे, हमारी फैमिली ने क्या वो डर गए थे। फिर हम एक होटल में रुके थे खाना खाने के लिए। फिर वहाँ पे एक आर्मी वाला आया, नहीं क्या, हमारा आधा खाना हुआ था, वहाँ पे आर्मी वाला आया कि जल्दी निकलो यहाँ से होटल से। तब हमारी पूरी फैमिली डर गए थे और मैं भी डर गया था, नहीं क्या। फिर हम गए एक होटल में। फिर होटल से हम सवेरे यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें पूरी पॉजिटिव फीलिंग आई। हाँ, तो डर नहीं है? नहीं, अभी नहीं। नाम कौन सी क्लास में? मेरा नाम है अंश फोटो से, मैं 8वीं क्लास में 8th क्लास में। हाँ, मजा आया? हाँ, मजा आया। नेक्स्ट टाइम फिर आओगे? हाँ, कश्मीर का प्लेस बहुत अच्छा है। हाँ, नजारा भी बहुत अच्छा है। चलिए जी, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कश्मीर घाटी से जो हैं वो जम्मू पहुंचे हैं और इनका साफ कहना है कि डर नहीं है इन्हें। क्या कहेंगी मैम, किसी तरह का कोई डर? नहीं। जिस तरह का ये हादसा हुआ, क्या कहेंगी? हादसे के बारे में क्या बहुत कुछ कहना है, वो अच्छा है। कश्मीर के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमको उन्होंने बहुत मदद की, सबने बहुत मदद। वहाँ पे हमने देखा कि कई वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं कि वहाँ पे फ्री में बहुत मदद की, खाना पानी जो है वो दिया वहाँ पे। हाँ सर, हमको बहुत मदद की। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहां हमें हेल्प किया। वहां से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहां हमें ये लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा। 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया। बहुत हमें प्यार मिला। जैसा दिखाते हैं कि कश्मीरी लोग बहुत गंदे होते हैं, मार देते हैं, टेररिस्ट होते हैं, ऐसा यहाँ हमें बिल्कुल कुछ नहीं लगा। हम लोग उस टाइम इतने घबराए हुए थे, अब जब हम इनके साथ हैं बिल्कुल हम कल से एकदम सेफ फील कर रहे हैं, वरना हम लोग काफी डर गए थे। अब हमें काफी अच्छा लग रहा है। इन्हें ऊपर वाला अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। इन्होंने हमारी ऐसे वक्त में बहुत हेल्प करी है।